हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। देखिए, यह है आपका क्लास 12th का इंग्लिश का ग्रामर सेक्शन से आपका क्वेश्चन है। फिर आपका बुक्स भी करा देंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल कितना करेंगे हम 25 करेंगे, ठीक है। 25 करेंगे क्योंकि ग्रामर में आपका आप कमेंट किए थे कि ग्रामर में थोड़ा हम लोग को क्या है, दिक्कत है। तो देखिए ग्रामर में कैसे करना है। यहाँ 25 क्वेश्चन लिए हैं, सारा बताएंगे कैसे ग्रामर में करना है। अगर नहीं आ रहा तो कैसे छाटेंगे हम। तो चलिए लास्ट तक बने रहिए वीडियो को। हम देखिए जो पढ़ा रहे हैं बाबू, एकदम अथी का क्या कहते हैं, एक्सप्लेन करके पढ़ा रहे हैं आपको हम। और ऑप्शन ही वाला होगा तो काहे होगा। हम ABCD नहीं करा रहे हैं यहाँ पे, और सब कराता है ABCD पर, हम वो नहीं करा रहे हैं। सीरियस है आपके लिए हम। तो अभी हमारे लिए सीरियस रहिए और सब्सक्राइब करिए। चलिए शुरू करते हैं हम। देखिए, द स्नेक वॉज किल्ड बाय रोहित। क्या है, सांप जो मतलब कि मारा गया है किसके द्वारा, तो रोहित के द्वारा मारा गया है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, एक्टिव वॉइस चुनना है। यहाँ पे लिखा गया पैसिव, तो यहाँ पे लिखाएगा एक्टिव। क्या लिखाएगा, एक्टिव लिखा जाएगा। वो उतना समझदार है ये है। यहाँ पे लिखा जाएगा एक्टिव। तो देखिए इसका जो एक्टिव है वो आपका हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए, रोहित किल्ड द स्नेक, ठीक है ना। तो ये एक्टिव हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, पैसिव हो जाएगा। देखिए हम अब पूछ रहे होंगे क्या सर, अब B, C और D सब आंसर काहे नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे किलिंग रहेगा, V4 रहेगा, तब पैसिव में आपका प्लस में BEING लगता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, V3 का इशू है, तो आपका यहाँ पे ये बिल्कुल यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। रोहित हैज़ टू किल्ड द स्नेक। रोहित को मतलब मारना है, रोहित को मारना है किसको, तो स्नेक को मारना है। तो हैज है रहेगा वहाँ पे, तो हैज बीन लग जाता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हैज है ना, तो यहाँ पे हैज का नहीं वॉच का यूज होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे किसका यूज हो गया है, वॉच का यूज हो गया, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, V2 से क्या, V2 क्या करते हैं हम लोग, वाज में चेंज करते हैं, वाज वर्ब में, ठीक है। याद रखिएगा कि V2 को क्या करते हैं, वाज वर्ब में चेंज करते हैं। जैसे ही दिखा जाए आपको वाज वर्ब, तो आ जाएगा V2 में, ठीक है, वर्ब का सेकंड फॉर्म में। अब देखिए ब्लैंक्स है, यू स्पेयर अ फ्यू मिनट्स फॉर मी। स्पेयर का मतलब होता है क्या आपका, जैसे कि फालतू वगैरह होता है, फालतू या फिर एक्स्ट्रा टाइम, ठीक है। तो कह रहा है कि कुड यू या फिर मस्ट या फिर मे या फिर शुड, क्या मतलब कि आपके पास टाइम है मेरे लिए, कुछ फालतू समय है मेरे लिए। तो हम लोग किसी को क्या बोलते हैं, हम लोग यही ना बोलते हैं, कुड यू स्पेयर अ फ्यू मिनट्स फॉर मी, क्या मतलब कुछ मिनट मेरे लिए निकाल सकते हो। तो हम लोग क्या बोलते हैं, कुड बोलते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उसका मन है वो निकाल भी सकता है, नहीं भी निकाल सकता है। मैं हम लोग मतलब परमिशन नहीं ले रहे हैं, इसलिए आपका मैं नहीं होगा। मस्ट मतलब किसी को धमकी नहीं थोड़ी ना देंगे हम कि तुमको हम चाहिए, हमको चाहिए ही चाहिए तुम्हारे से टाइम। शुड मतलब क्या, ये कोई ट्रूथ है क्या दुनिया का, कि हमको तो मतलब कि चाहिए ही चाहिए टाइम, ऐसा नहीं हो सकता है। बात को समझिए। 3 देखिए, मिस्टर सिन्हा ऑफेन मतलब कि ऑफेन मतलब क्या होता है, बार बार। ब्लैंक्स है, टू दिल्ली ऑन बिजनेस ट्रिप। तो मिस्टर सिन्हा है जो बार बार क्या जाते हैं, बिजनेस के लिए, बिजनेस के लिए कहाँ आते हैं, आपको दिल्ली जाते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज गोइंग, हैज़ गोन, गोज या फिर हैज़ गोइंग। तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए वो जाते हैं दिल्ली अपने बिजनेस के लिए, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आदत ना आदत है ना यहाँ पे, तो आपका हो जाएगा गोज, ठीक है ना। ऑफेन मतलब कि बार बार, जा रहे हैं थोड़ी ना होगा, जाते हैं। लेकिन मिस्टर सिन्हा क्या करते हैं, दिल्ली जाते हैं बिजनेस ट्रिप पे, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे चौथा वाला, ही आस्ट मी वेयर द बुक वॉच। मतलब आप पूछा कि कहाँ मतलब बुक था। तो क्या करना है आपको, इनडायरेक्ट फॉर्म में आपको ये वाला चेंज करना है। तो आपको यहाँ चारों में ऑप्शन आपको कौन सा हो जाएगा आपका दोस्त, बताइए। थोड़ा सा गेस करिए आपकी क्या हो सकता है इसका आंसर। देखिए यहाँ पे आस्ट क्या है, मतलब कि पूछा है यहाँ पे, तो आपकी कन्फर्म है कि बाद में बता बोला होगा। तो यहाँ पे सेट टू का यूज होगा। तो सेट टू इसमें आपका कहाँ है, सेट टू यहाँ पे आस्ट ना है, तो आस्ट को आस्ट है मतलब सेट, आस्ट है किसमें, सेट टू में मतलब होता है चेंज। तो देखिए यहाँ पे सेट टू किसमें आपका है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। हाँ सी में दिख रहा है हमको, डी में नहीं है। तो आपका क्या हो जाएगा, आपका सेट टू क्या करते हैं, आस्ट में चेंज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, इसलिए यहाँ पे आस्ट हो जाएगा, क्योंकि पूछा जा रहा है। चलिए 5 वाला देखिए, कह रहा है क्या, राजेश ब्लैंक्स अ कार लास्ट ईयर। तो बाय या फिर बाउथ या फिर बाइंग या फिर विल बाय। राजेश है तो क्या करेगा, वो कार खरीदेगा लास्ट ईयर, तो मतलब कि क्या करेगा, खरीदेगा या फिर खरीद चुका, या फिर बाय मतलब खरीदता है, या फिर विल बाय खरीदेगा। क्या हो जाएगा आपका आंसर, राइट। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, राजेश, क्योंकि लास्ट ईयर का बात हो रहा है, तो राजेश बाउथ अ कार लास्ट ईयर, यानी कि आपका हो जाएगा यहाँ पे बाई बाउथ बाउथ होगा, यानी कि आपका V2 का ही होगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म। कि क्या करेगा, जो राजेश है
वो मतलब कार खरीदा लास्ट ईयर, ठीक है, आपका यहाँ पे बहुत हो जाएगा। राजेश कार खरीदा लास्ट ईयर, या फिर बोल सकते हैं राजेश एक कार खरीदा लास्ट ईयर। राजेश लास्ट ईयर एक कार खरीदा, यही बोल सकते हैं, मतलब बोलने का तरीका हो सकता है आपका। राजेश लास्ट ईयर एक कार खरीदा, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। 6 वाला देखिए, माई शूज वर सो टाइट। यहाँ पे टाइट में देखिए, यहाँ पे अंडरलाइन है, दैट आई कुड हार्डली वॉक। यहाँ पे कह रहा है कि जो अंडरलाइन जो किया गया है ना, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। इसका कह रहा है कि करेक्ट वर्ड मीनिंग क्या होगा इसका मतलब। टाइट का मतलब क्या होता है, टाइट का मतलब कि बहुत ज़ोर से, मतलब क्या कसा हुआ। इसका जो मतलब कि इसका मतलब है टाइट का मतलब क्या होगा, आपको चूज करना है। तो क्या जाएगा आपका क्लोज फिटिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा क्लोज फिटिंग, ठीक है, यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। लूज का मतलब होता है ढीला, तो ये तो होगा नहीं आपका। यहाँ पे स्लैक मतलब कि वैसे बांधा टाइप का हुआ। रिलैक्स मतलब कि एकदम शांत टाइप का। तो यहाँ पे टाइट है, तो यहाँ पे रिलैक्स का तो बात नहीं होगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेंटेंस चूज करना है आपको, ठीक है, ये सही कौन है। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा आपका, कौन सा हो जाएगा आपका, चलिए पढ़ के देख लेते हैं। माई सिस्टर इज द पोएट, माई सिस्टर इज द पोएट एंड द फिलोसफर। सिस्टर क्या है, पोएट और फिलोसफर है, ठीक है। मेरी सिस्टर की बात हो रहा है ना, कि माई सिस्टर इज पोएट, मेरी सिस्टर क्या है, बहन क्या है, एक पोएट है, कवि क्या है, कवि है, और फिलोसफर भी है, ठीक है। माई सिस्टर इज ए पोएट एंड द फिलोसफर, माई सिस्टर इज ए पोएट एंड अ फिलोसफर, माई सिस्टर इज ए पोएट एंड फिलोसफर। देखिए यहाँ पे अलग अलग नहीं होगा कि एक पोएट है, एक कवित्री है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कॉमन में यूज करते हैं कि एक ही बार, कि मेरी सिस्टर एक क्या है, पोएट हैं और फिलोसफर हैं। यहाँ पे देखिए फिलोसफर के पहले दा लगा हुआ है और इसके पहले दा नहीं लगा हुआ है, तो मतलब कि नॉनसेंस टाइप का है। ऐसा किसी को मतलब कि नहीं कह सकते हैं कि वो फिलोसफर ज़्यादा है और पोएट कम है। अब बात हो रहा है तो आपका दोनों होगा यहाँ पे। तो आपका क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे डी होगा। याद रखिएगा कि अगर इस टाइप का सेंटेंस आएगा तो शुरू में ही आपका ए मतलब लगा हुआ रहेगा, ठीक है ना। और दा का यहाँ पे सेंस का यूज नहीं करेंगे हम, बस एक पोएट हैं और फिलोसफर हैं बस। दिस इज द लेटर सोहन रोट इट। लेटर है जो कौन लिखा है, सोहन लिखा है। तो क्या करना आपको, कॉम्बिनेशन पूछ रहा है यहाँ पे, इसी के जैसा कौन है आपका। तो आपका जैसे करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो कौन हो जाएगा आपका। चलिए पढ़ते हैं इसको, ये वाला पढ़ते हैं कि दिस इज द लेटर विच सोहन रोट। यह लेटर जो मतलब सोहन का क्या किया लिखा है। दिस इज लेटर बाई विच, देखिए यहाँ पे बाई विच, यहाँ पे कैसा आ जाएगा आपका, तो पढ़ने में गलत लग रहा है। बाई विच सोहन रोट, उसके द्वारा जो लिखा गया है। बाई यहाँ पे कैसे, बाई अभी दोनों एक ही बार आ जाएगा, बाई अभी कभी एक ही जगह नहीं आएगा यहाँ पे। सोहन इज सी वाला देखिए, सी वाला क्या है आपका। तो हम ये वाला कुछ ठीक ठाक लग रहा है, ये वाला कुछ क्या लग रहा है, ठीक ठाक लग रहा है, अभी रह देते हैं इसको। बी देखिए, बी तो कट गया, सी पढ़िए। सी क्या कह रहा है, सोहन इज द वन हु रोट दिस लेटर। सोहन एक है जो क्या इस लेटर को लिखा है। सोहन एक है यहाँ पे, सोहन मतलब बस लिखा है, ये बात हो रहा है। यहाँ पे एक का कैसे बात हो जाएगा आपका। द लेटर इज वन विच सोहन रोट, द लेटर इज वन विच, विच मतलब कि जो सोहन लिखा है। तो देखिए यहाँ पे बता रहे हैं आपका ये जो लेटर है क्या है, ये लेटर है, एक लेटर है जो क्या सोहन के द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पे देखिए तो आपका डी और ए हल्का हल्का नहीं लग रहा है, जैसे मैच कर रहा है कुछ भी। लेकिन यहाँ पे कुछ खास लेटर का बात हो रहा है यहाँ पे कि द लेटर, तो आपका द लेटर तो होना चाहिए ना कम से कम। इसमें लेटर यहाँ पे द लेटर यहाँ पर है, ठीक है, द लेटर, फिर यहाँ पे द लेटर है, ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ पे ठीक है। देखिए डी और ए थोड़ा सा क्या है, एक टाइप का है, थोड़ा सा और मतलब क्लियर करना पड़ेगा। दिस इज द लेटर, यहाँ पे है द लेटर इज वन। तो देखिए आपका दिस इज द लेटर यहाँ पे है, तो आपका जो मतलब कि कम्बिनेशन है यहाँ पर ही पहले दिस शुरू हो जाएगा कम्बिनेशन में। यहाँ पे पैसिव नहीं, इसलिए आपका क्या किया है, आपका द लेटर शुरू कर दिया है। द नहीं होगा, जैसे है वैसा ही रह देंगे इसको, ठीक है ना। कम्बिनेशन में क्या करेंगे, जैसे है वैसे ही रह देंगे, ठीक है। नॉर्मल सा चेंज करेंगे। तो आपको शुरू में सेंटेंस यहाँ पर चेंज कर दिया है, जिसलिए डी नहीं होगा, ये आपका हो जाएगा ए, यहाँ पे चेंज नहीं किया है। चलिए समझ ना बात को, थोड़ा सा लेंदी टाइप का है और थोड़ा सा समझने में थोड़ा सा क्रिटिकल है, थोड़ा सा कड़ा है, पर ध्यान दीजिए। क्या करेंगे कम्बिनेशन में हम लोग, कम्बिनेशन में क्या करेंगे हम लोग, चेंज नहीं करेंगे उतना, जैसे लिखा हुआ है वैसा ही देखेंगे कि कौन लिखा हुआ है। नॉर्मली चेंज करेंगे बीच में खाली, ज़्यादा मतलब कि भी भार्ब वगैरह चेंज नहीं करेगा। नो देखिए, आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क ब्लैंक्स, क्या कि इसमें मतलब कौन सा मैंने एप्रोप्रिएट हो जाएगा आपका, क्या है लॉट्स ऑफ वर्क, मेरे पास बहुत काम है। एट टाइम टू अटेंड टू, एट एनी डेट, या फिर एट बेस्ट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका,
एट टाइम्स हो जाएगा, ठीक है ना। टू अटेंड मतलब कि प्रयास करना होता है, मतलब कि वो क्या करना वहाँ पे जाकर वहाँ पे मतलब कि अटेंड करना होता है, ठीक है ना। कहीं जाना वहाँ पे मतलब उपस्थित होना होता है। एट रेट, ये सब देख रहे हैं, पढ़ने में थोड़ा सा बकवास लग रहा है आपका। एट टाइम्स हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। 10 देखिए ना, व्हाट इज ही एंग्री, व्हाट इज ही एंग्री ब्लैंक से करेक्ट प्रीपोजिशन यहाँ पे भरना है, तो आपका कौन हो जाएगा, आपका करेक्ट प्रीपोजिशन कौन हो जाएगा आपका, अबाउट, बाय, इन या फिर ऑफ, तो क्या हो जाएगा आपका, तो आपका हो जाएगा अबाउट। व्हाट इज ही हैंग्री अबाउट, वो किस लिए मतलब क्या है, वो एंग्री है, हैंग्री नहीं है, एंग्री मतलब गुस्सा, तो अबाउट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 11 देखिए, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, यहाँ पे मतलब कि सही कौन है चारों में, तो ये सही है आपका हो जाएगा, कौन हो जाएगा, हम लोग लिखते हैं COMMIT कमिट, ठीक है ना। इन्हें की लिखते हैं COMIT, ठीक है। यू भी गलती है, सी यू यहाँ पे है, कमिट कोई शब्द नहीं होता है, यानी कि आपका ए हो जाएगा यहाँ पे। अब कह रहा है क्विक का सही नाम पूछ रहा है, क्विक का मतलब होता है तेज, तेज यहाँ पे, और किसका मतलब होता है, रैपिड का मतलब तेज होता है। रैली मतलब होता है, मतलब कि कह सकते हैं कि जो बहुत ही दुर्भाग्य से दिखे, ठीक है। इंडलेस मतलब कि अंत तक यहाँ पे जिसका कोई अंत नहीं है। समिट में जमा करना, यानी कि आपका यहाँ पे ई हो जाएगा, समिट में जमा करना, इसका कोई सेंस है यहाँ पे, यहाँ पे जब है यहाँ क्या, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका क्या, गंदा तो कर दिए थे। क्विक मतलब होता है तेज, तो तेज का आपका हो जाएगा रैपिड, ठीक है। गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर साइंस ऑफ द लाइफ ऑफ एनिमल, तो क्या बोलते हैं, अरे जो मतलब कि अब एनिमल के बारे में जो स्टडी होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, सिंपल तो है जी, बताइए। जूलॉजी बोलते हैं। बॉटनी किसको बोलेंगे, जब पौधे के बारे में मतलब जब साइंस, जो पौधे के बारे में साइंस होता है उसको बॉटनी, और जंतु के बारे में जूलॉजी। नो न्यूज गुड न्यूज, देखिए यहाँ पे न्यूज क्या होता है, सिंगुलर होता है, यहाँ पे सोच रहे होंगे कि एस लगा हुआ है तो प्लूरल है, नहीं, न्यूज क्या होता है, सिंगुलर होता है, जैसे राइस एंड करी इज होता है ना कि आर होता है, इसी तरह यहाँ पे नो न्यूज इज होगा, ठीक है, यानी कि आपका ए हो जाएगा यहाँ पे। देखिए यहाँ पे पहले से टिक मार के रखे थे हम। आगे देखिए 15 वाला, ही हैज़ बीन अपॉइंटेड ऑन टेम्प्रोरी बेसिस, उसको मतलब कि अपॉइंट किया गया है टेम्प्रोरी बेसिस के लिए, कामों के लिए। टेम्प्रोरी का मतलब यहाँ पे पूछ रहा है क्या, कि नहीं, टेम्प्रोरी का एंटोनिम पूछ रहा है। टेम्प्रोरी का मतलब क्या होता है, बस अथी कुछ दिन कुछ समय के लिए, तो इसका क्या हो जाएगा एंटोनिम, परमानेंट हो जाएगा। कितना सिंपल तो है। गेस मतलब अनुमान लगाना होता है, कॉम्प्लिकेटेड मतलब जटिल होता है, और शोक मतलब शोकना टाइप का होता है, तो ये आपका नहीं हो सकता है। चलिए आपका परमानेंट हो जाएगा। ही सैड आई डू नॉट लाइक दिस, वह कहती है, सी सैड, वह कहती है कि मैं ये पसंद नहीं करती, तो आपका पूछ रहा है कि इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा आपका, तो इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा आपका, चलिए पढ़ते हैं। सी सैड डैट सी डिड नॉट लाइक दिस, लाइक डैट, देखिए दिस का क्या हो जाएगा, दिस का होगा डैट, दिस का डैट किस में है देख लीजिए। जब आपको डायरेक्ट में अगर दिस है तो इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा आपका, डैट हो जाएगा। दिस का डैट किस में है, इसमें तो है आपका, ए में है, बी में है नहीं है, इसमें सी में है पर यहाँ पे आपका यहाँ पर है, लास्ट में होना चाहिए आपका, ठीक है। तो आपका यहाँ पे सी भी कटेगा। सी टोल्ड, यहाँ से कहाँ से सी टोल्ड कैसे होगा चाहिए, यहाँ पे से टू का टोल्ड में होता है, लेकिन यहाँ पे सी सैड सिर्फ है, ये तो होगा ही नहीं, यानी कि आपका ए हो जाएगा। छाटना सीखिए आसन में। 17 देखिए, अगर नहीं समझ में आता फिर से दोबारा देख लीजिए, समझ में आ जाएगा आपको। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टोची का जो मतलब स्पेलिंग है वो कौन सही है, तो सही कौन है आपका, आपका है टोटैची, इसका मतलब कि टोथैटी मतलब क्या होता है, इसका मतलब टोटैची इसको पढ़ते हैं, ठीक है। इसका मतलब बताइए क्या होता है, पढ़ने में क्या लग रहा है, टोटैची, और देखिए यहाँ पे टोटैची नहीं लिखा हुआ है आपका, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, टूथ एच, टूथ एच मतलब कि दांत दर्द होता है, ठीक है ना। टूथ और एच दोनों का अलग करेगा तो क्या आपको दिखा जाएगा, टूथ एच यानी कि दांत का दर्द। यहाँ पे टी डलो टी एच ई सी एच ई है, तो इसलिए गलती हो जाएगा आपका, दर्द का होता है एस सी एच ई, और यहाँ टोठेच तो कोई शब्द नहीं होता है, ये भी नहीं होता है, पर यहाँ पे लिखा हुआ है टूथ एच, यानी कि आपका यहाँ पे सी सही होगा बिल्कुल, कि दांत दर्द। देखिए 18 वाला, एन एस इज ब्लैंक से डल एनिमल, चूज द करेक्ट, क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, ए या फिर द या फिर द, एन या फिर नॉटिकल, तो देखिए एन एस इज डल, तो मतलब कि जो गधा है एक क्या है, डल एनिमल है, या फिर द या फिर एन या फिर नॉटिकल, तो गधा के बारे में बात किया गया है आपका।
तो आपको सिर्फ ए लग जाएगा यहाँ पे, द थोड़ी ना होगा, कोई खास ज़्यादा थोड़ी ना है, यानी कि आपका ए हो जाएगा। 19 देखिए, 19 में क्या है, ऑल द बुक्स ऑन दैट सेल्फ बिलोंग्स टू मी। यहाँ पे क्या बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिलोंग, बिलोंगिंग या फिर बिलोंग से फिर बिलोंग्ड, तो कौन होगा आपका, हो जाएगा आपका बिलोंग, ठीक है, यानी कि आपका ए होगा करेक्ट। यहाँ पे बिलोंगिंग नहीं होगा, भी पूरा वगैरह नहीं होगा। यहाँ पे सेल्फ के बाद यहाँ पे सेल्फ डेट टू के पहले क्या जाएगा आपका, ऐसा मतलब भार्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा, और सेल्फ यहाँ पे लिखा हुआ है खुद के लिए, तो यहाँ पे फर्स्ट भार्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा, ठीक है, इतना समझिए। थोड़ा सा क्रिटिकल तो लगेगा आपको पढ़ने में, क्योंकि ग्रामर अगर पढ़ा तब समझ में आ रहा होगा कैसे सही हो रहा है जे, पर अगर नहीं पढ़े तो थोड़ा दिक्कत तो होगा समझने में, तो ध्यान रखिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ऐसे ही कर लेंगे। चूज द करेक्ट सेंटेंस, 20 वाला बताइए क्या हो जाएगा आंसर इसका। आई एक्सेप्ट टू दैट ऑफर या फिर आई एक्सेप्ट दैट ऑफर। देखिए आपको पढ़ने में तो यही सही लग रहा है आपका ए वाला, बी वाला, ठीक है ना, बी वाला सही लग रहा है। टू द ऑफर नहीं होता है यहाँ पे, टू द ऑफर, टू के पहले डैट ऐसे नहीं होता है। आई एक्सेप्टिंग ऑफर, मैं एक्सेप्टिंग कर रहा हूँ ऑफर को, आई एम एक्सेप्टिंग होगा, लेकिन आई एक्सेप्टिंग सब्जेक्ट का डायरेक्ट यहाँ पे वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज नहीं होता है, सेंटेंस गलत है। आई एक्सेप्ट ऑफर्ड, मैं एक्सेप्ट किया ऑफर्ड को, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है, यानी कि आई एक्सेप्टेड ऑफर हो सकता है, होता, लेकिन यहाँ पे आपका है नहीं, यानी कि आपका बी हो जाएगा यहाँ पे फिलहाल, ठीक है। यहाँ पे अगर रहता आई एक्सेप्टेड मतलब कि यहाँ पे रहता भी टू लगता, यहाँ पे रहता ये रहता फर्स्ट फॉर्म V1, तब ठीक रहता, लेकिन यहाँ पे आपका शुरू में क्या कर दिया है, फर्स्ट फॉर्म दे दिया है, फिर यहाँ पे थर्ड फॉर्म, इसलिए यहाँ पे गलत है। प्लीज ब्लैंक से माई प्रपोजल वंस अगेन, थिंक ओवर, टेक इन या फिर टेल अपॉन या फिर टेक ऑफ, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर करेक्ट, वो आपका हो जाएगा थिंक ओवर, है ना, एक बार मतलब और सोचो, मतलब मेरे प्रपोजल के लिए, ठीक है, मतलब लड़की गुस्सा हो गई होगी, उसकी गर्लफ्रेंड नहीं मान रही होगी, तो वही बोला बच्चा क्या, ये प्लीज थिंक ओवर माई प्रपोजल वंस अगेन, ठीक है। अब देखिए 22 वाला, ही इज सिंपैथिक ब्लैंक्स द पुअर, चूज द करेक्ट कंजक्शन है, यहाँ पे कंजक्शन यहाँ पे मतलब कि जो जोड़ रहा है वो सही आपका कौन सा हो जाएगा, ऑन, फॉर, टू या फिर थ्रू, तो क्या हो जाएगा बताइए सर। 22 का भी हो जाएगा आंसर, ठीक है ना, यानी कि आपका 4 हो जाएगा। आया समझ में, कैसे होगा, ही इज सिंपैथिक फॉर द पुअर, मतलब कि वो किसके लिए है, मतलब कि सिंपैथिक तो पुअर के लिए है, ठीक है ना। ऑन तो पुअर, उस पर किसी गरीब के लिए ना होता है, गरीब के लिए, गरीब पर थोड़ी ना होगा, है ना। टू मतलब के लिए यहाँ पे टू कुछ ठीक है, लेकिन यहाँ पे का नहीं होना चाहिए, ठीक है। फोर बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पे। थ्रू मतलब जैसे कि कुछ पास होना होता है, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। अब देखिए 23 वाला, ही बिलोंग्स गो देयर रेगुलरली, वहाँ जाता है वो रेगुलरली, तो यहाँ पे ईज टू या फिर शुड टू या फिर नीड टू या फिर कुड टू, तो क्या हो जाएगा आपको बेस्ट ऑप्शन, वो आपका हो जाएगा ईज टू, मतलब कि वो रेगुलरली जाया करता है। यहाँ पे शुड टू नहीं होगा, अगर कहीं मतलब कि जैसे कि जाने का यहाँ पे क्या कर हैबिट उतारा है, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका ईज टू हो जाएगा, ठीक है ना। हैबिट के लिए आपका ईज टू हो जाएगा, यहाँ पे शुड टू नहीं होगा ना नीड टू होगा, आवश्यकता होता है इसका मतलब। कुड टू मतलब कि यहाँ पे क्या है, किसी से मतलब कुछ रिक्वेस्ट टाइप का कह रहा है, पूछ रहा है। देखिए 24 वाला, करेंगे 25 क्वेश्चन, क्योंकि फिर वीडियो हो जाएगा लॉन्ग, तो आपको देखने में मज़ा नहीं आएगा। ही वर्क्स सेटिस्फाइड ब्लैंक से यहाँ पे क्या है, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस, तो यहाँ पे ये क्या है, एक्टिव है, आपको पैसिव चुनना है आपको, तो कौन हो जाएगा आपका पैसिव हो जाएगा। आई वॉज सेटिस्फाइड विथ हिज वर्क, यानी कि आपका यहाँ पे ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि काम के साथ ही वो खुश था, तो यहाँ पे बाई नहीं होगा, यहाँ पे ऑन हिज वर्क उसके ये सब नहीं होगा, ठीक है। नॉनसेंस टाइप का डायरेक्ट सीखिएगा कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है आपका सेटिस्फाइड ना है, यहाँ पे यानी कि V2 यहाँ पे है, तो आपका यहाँ पे क्या है V2 यहाँ पे यूज हुआ है, तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ कि हुआ कुछ ऐसा, अगर लास्ट में क्या है मी है, क्या है मी है यहाँ पे, ठीक है, तो मी का हो जाएगा आई और ही का हो जाएगा हिज यहाँ पे, ठीक है। सब में तो है ही, सोचेंगे कि सब है, लेकिन फिर भी यहाँ पे काम के लिए विथ वर्क होगा, ठीक है ना, कि उसके काम से वो क्या था, वो सेटिस्फाइड था। 25 वाला देखिए, ही वाज लीनिंग मतलब क्या होता है, वो मतलब कि मिल जाना, मिले हुए रहना, ठीक है ना। अवॉल यहाँ पे क्या रहा है, प्रिपोजिशन चूज करने के लिए जो बेस्ट कौन है, इसका जो आंसर है आपको देना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। सर गलत सही जो भी है बताइएगा, फिर आपको हम आंसर बता देंगे, ठीक है, अगले वीडियो में। तो अगर वीडियो पसंद तो लाइक करिए, क्योंकि ग्रामर से है, क्वेश्चन पूरा 50 है क्वेश्चन पर, फिलहाल 25 कर रहे हैं कि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो जाए, क्योंकि फिर आप लोग देखते नहीं हैं। अगर लॉन्ग देखिएगा तो बोलिएगा, हम बना देंगे,
फिलहाल इतना में जो आइडिया मिला वो काफ़ी आपके लिए है, एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।